मनीषा अपने कमरे में जा रही थी तो उसे अपने पीछे किसी औरत के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन मनीषा ने मुड़कर नहीं देखा। जब वह अपने कमरे के अंदर घुसी तो हैरान रह गई। उसके कमरे का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था और उसकी चप्पलें हवा में उड़ रही थीं। मनीषा को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। अचानक वह जोर जोर से चीखने लगी और बेहोश हो गई। जब मनीषा को होश आया तो उसने देखा उसके चारों तरफ अंधेरा है। दूर एक दिया जल रहा था जिसकी रोशनी चारों तरफ फैल रही थी और मनीषा ने देखा कि वह किसी गुफा में है। गुफा में भयानक बदबू आ रही थी और मनीषा का दम घुट रहा था। वह जोर से बोली, कौन है वहां? मैं कहाँ हूँ?" अचानक गुफा में तेज बिजली चमकने लगी और एक भयानक आवाज आई। तुम मेरी बहू हो। मेरे बेटे ने तुम्हें पसंद किया है। यह तुम्हारी ससुराल है। अब यहाँ तुम्हारा विवाह होगा। उसके बाद अचानक भेड़िए की चीखने की भयानक आवाजें आने लगी और उसने देखा एक भयानक भेड़िया जो आधा भेड़िया और आधा मानव था, मनीषा के पास आने लगा। उसने वहां रखा सिंदूर उठाया और मनीषा की मांग में भर दिया। उसका ऐसा करना था कि पूरी गुफा भेड़ियों से भर गई। सभी भेड़िए जोर जोर से चीख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह अपने राजा को मुबारकबाद दे रहे हो। अचानक वह अदृश्य आवाज फिर आई। मनीषा, तुम्हारा विवाह मेरे बेटे के साथ हो चुका है। अब तुम उसकी पत्नी हो और मेरी बहू। अगली पूर्णिमा की रात हम सब तुम्हें लेने आएंगे। और मनीषा फिर से बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह अस्पताल में थी और सभी लोग उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। उसकी मम्मी और दादी जोर जोर से रो रही थीं। मनीषा ने अपनी आंखें अचानक खोल दी। वह पूरी तरह से सम्मोहित थी। उसकी आंखें धीरे धीरे पीली होती जा रही थीं, आंख की पुतलियां सफेद। सब उसका यह हाल देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी वह खतरनाक आवाज में बोली, मेरा विवाह हो गया है। अगली पूर्णिमा को मेरी विदाई है। जाओ तैयारी करो। और वह जोर जोर से हंसने लगी। हा 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 हा। मनीषा की दादी को समझ में आ गया कि यह उनके परिवार को मिले हुए श्राप का नतीजा है। उन्होंने तुरंत मनीषा के पिता को बुलाया और अकेले में जाकर बोली, अरे रघुवर, तू भूल गया क्या? तेरे दादाजी ने पूर्णिमा की रात को एक भयंकर भेड़िए को गलती से मार दिया था और उसकी पत्नी ने हमें इंसान की आवाज में यह श्राप दिया था कि हमारे घर की बेटी को वह बहू बनाकर ले जाएंगे और अपने श्रापित बेटे से उसका विवाह करवा देंगे। उसके बाद हम निर्वंश हो जाएंगे। इसलिए देखो, हमारे घर एक भी बेटा नहीं है, सिर्फ मनीषा बेटी का ही जन्म हुआ है। अरे रघुवर, सोचो ना, हमें भी कभी बाबा के पास चलना चाहिए। पूर्णिमा आने में ज्यादा दिन नहीं है। रघुवर डॉक्टर थे और उन्हें अपनी माँ की यह सारी बातें अंधविश्वास लग रही थी। मनीषा का हाल देखकर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई खतरनाक वायरस उसके शरीर में प्रवेश कर गया है, जिसके कारण उनकी बेटी इस तरह का व्यवहार कर रही है। फिर भी अपनी माँ का मन रखने के लिए वह माँ के साथ मनीषा को लेकर तांत्रिक बाबा के पास चले गए। उन्हें देखते ही तांत्रिक बाबा जोर से चिल्लाए, अंदर प्रवेश मत करना। यह लड़की अशुद्ध है। यह एक शापित भेड़िया की पत्नी बन चुकी है और अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। अब यह उस भेड़िया के वंश को आगे बढ़ाएगी।
यह सुनकर मनीषा की दादी जोर जोर से रोने लगी और तांत्रिक बाबा से दया की भीख मांगने लगी। आखिरकार तांत्रिक बाबा को उन पर दया आ गई और वह बोले, चंदनगढ़ के भीड़ों में एक पुरानी गुफा है जिसमें उस भेड़िए की पत्नी ने समाधि ली है जिसे तुम्हारे पति ने मार दिया था। लेकिन वह भेड़िया नहीं है। वह उस भेड़िया मानव की पत्नी जरूर थी, पर वह मानव है, क्योंकि अब मनीषा का विवाह भेड़िया और उसकी मानव पत्नी के बेटे से हो चुका है और मनीषा अब उनके वंश को आगे बढ़ाने वाली है। यदि मनीषा ने इस बच्चे को जन्म दे दिया तो मानव जाति का नाश हो जाएगा। मैं सिर्फ तुम्हारी इतनी सहायता कर सकता हूँ कि इस पूर्णिमा को मैं मनीषा को मंत्रों से अभिमंत्रित करके छुपा सकता हूँ, पर मेरी शक्ति इतनी नहीं है कि मैं उसे जीवन पर्यंत ये सुरक्षा दे सकूं। और आने वाली पूर्णिमा को उन्होंने मनीषा को छुपा दिया और मनीषा का पति भेड़िया मानव मनीषा को ढूंढ नहीं पाया। लेकिन मनीषा के घर के बाहर पूरी रात भेड़िए की रोने की आवाज आती रही। वह आवाज इतनी भयानक और दर्द से भरी हुई थी कि सब पूरी रात जागते रहे और भगवान की पूजा करते रहे। वीरेंद्र नाम का एक लड़का मनीषा से प्रेम करता था और मनीषा से विवाह करना चाहता था। अपनी ऐसी हालत के कारण मनीषा कहीं भी नहीं जा रही थी। उसे एक कमरे में बंद करके रखा गया था। वीरेंद्र मनीषा से मिलने उसके घर आया और उसे इन सब बातों का पता चला तो वह बड़ा ही हैरान हो गया और उसने मनीषा को उस भेड़िया मानव से बचाने की प्रतिज्ञा कर ली। इंटरनेट पर काफी खोजबीन करने के बाद वीरेंद्र को पता चला कि पूर्णिमा की रात को भेड़िया मानव सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है और उससे जीतना नामुमकिन होता है। लेकिन वह मस्तक पर लकड़ी के तीर से मारने पर मर सकता है। इसलिए वीरेंद्र ने अपने मन ही मन एक योजना बनाई। अगली पूर्णिमा की रात उसने मनीषा के घर वालों से कहा, आप लोग जानते हैं कि मनीषा को बचाने का अब कोई भी तरीका बाकी नहीं रह गया है। मैंने एक योजना बनाई है। हो सकता है मेरी योजना असफल हो जाए, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप मनीषा को मेरे हवाले कर दीजिए। मैं मनीषा से प्यार करता हूं। यदि मैं उसे बचाने में सफल हो गया तो मैं उसका पति बनूंगा, और अगर नहीं सफल हुआ तो मनीषा अपने भेड़िया मानव पति के साथ चली जाएगी। वीरेंद्र की बात सुनकर मनीषा की दादी उसको बुरा भला कहने लगी, लेकिन मनीषा के पिता ने उसे ऐसा करने की इजाजत दे दी। उन्होंने कहा, हो सकता है नफरत को प्यार से जीता जा सके, इसलिए मैं भेड़िया मानव की नफरत और प्रेम के प्यार की शक्ति को आजमाना चाहता हूँ। वीरेंद्र मनीषा को लेकर मनीषा के घर की छत पर आ गया। उसने तांत्रिक के कहे अनुसार मनीषा को मंत्रों से अभिमंत्रित आसन पर बिठा दिया और उसके चारों तरफ जहर मिला इंसानी खून और मांस रख दिया, और फिर उसने एक लकड़ी से बनाए जहर और भेड़िया मानव का इंतजार करने लगा। भेड़िया मानव को केवल लकड़ी के तीर से ही मार सकते हैं और वह तीर भेड़िया मानव के मस्तक पर लगना चाहिए। पिछले दिनों में उसने तीरंदाजी की बहुत प्रैक्टिस की थी। 12 बजते ही तेज हवाएं चलने लगी और आसमान पर बादल घुमड़ने लगे। जोर जोर से बिजली कड़क रही थी कि अचानक एक बड़ा सा काला साया मनीषा की छत पर दिखाई देने लगा। वीरेंद्र समझ गया कि भेड़िया मानव आ चुका है। भेड़िया मानव ने जैसे ही मनीषा को देखा, वह जोर से गुर्राने लगा। आज उसके साथ उसकी माँ भी दिखाई दे रही थी। वह पूरी तरह से इंसानी शरीर की थी, जिसके खुले हुए सफेद लंबे बाल हवा में तेजी से उड़ रहे थे।
चली गई थी तू? मैंने कहा था ना तू मेरी बहू है, जो हमारे वंश को आगे बढ़ाने जा रही है। तू गर्भवती है। तेरे बच्चे के जन्म के साथ मानव जाति का नाश हो जाएगा। मेरी शक्तियों के बल से तेरे गर्भ से नर्क का राक्षस जन्म लेगा। हा 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 हा, और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तेरे परिवार की हर खुशी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब देर न कर, तुझे कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही भेड़िया मानव ने मनीषा के पास आने की कोशिश करी, मंत्रों से अभिमंत्रित आसन पर बैठने के कारण वह जोर से नीचे गिर गया। गुस्से में वह चारों तरफ पड़े हुए जहरीले खून और मांस को खाने लगा और अचानक ही बेहोश हो गया। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर उसकी मां जोर से चिल्लाई, धोखा, हमारे साथ धोखा। आखिर वह कौन है? सामने आओ, जिसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वह मुझसे टकराने की कोशिश कर रहा है। उसकी बात सुनकर वीरेंद्र तुरंत ही उसके सामने आ गया और बोला, मैं मनीषा से प्यार करता हूँ और मनीषा मेरी पत्नी बनेगी। तुमने बड़ा दुस्साहस किया कि मनीषा के साथ इस तरह का खेल खेला। तुम्हारे पति की मौत कोई बदला नहीं थी, सिर्फ एक घटना थी जिसके लिए उन्हें माफ किया जा सकता है, पर तुम जो कर रही हो वह बदला है और बदले का अंत बदला ही होता है। तुमको इसकी यह सजा मिलेगी कि तुम निर्वंशी हो जाओगी। आज तुम्हारे बेटे की मौत मेरे हाथों से होगी। उसकी यह बात सुनकर भेड़िया मानव की मां जोर जोर से हंसने लगी। मूर्ख मानव। और उसकी हंसी से उसकी आंख फड़कने लगी और उसके मुंह से आग के गोले निकलने लगे। लेकिन वीरेंद्र इन सब बातों से बिल्कुल डरा नहीं और उसने निशाना साध कर तीर चला दिया। सच्चे मन से चलाया हुआ तीर सीधे भेड़िए के मस्तक पर लग गया और देखते ही देखते शापित भेड़िया मर गया। अपने बेटे का यह हाल देखकर भेड़िए की मां ने भी अपने प्राण त्याग दिए। मनीषा का सम्मोहन टूट चुका था। अपने चारों तरफ का हाल देखकर वह पूरी तरह से घबरा गई और वीरेंद्र से लिपट गई। भेड़िया मानव की नफरत से वीरेंद्र की मोहब्बत जीत गई थी। वीरेंद्र मनीषा को लेकर नीचे आ गया और चारों तरफ खुशियों का माहौल छा गया। जल्दी उन दोनों का विवाह हो गया और पता चला कि मनीषा गर्भवती नहीं थी, बल्कि उसके घर में जो भी तकलीफ थी वह भेड़िया मानव के अंत के साथ ही खत्म हो गई थी। भेड़िया मानव का श्राप उस परिवार से हमेशा के लिए दूर हो गया और सब खुशी खुशी रहने लगे।